डैम्स बनाओ, मुल्क बचाओ। अगर हमारे पास डैम्स होते तो कभी कोई सैलाब आता ही नहीं। दरिया का पानी समुद्र में जाकर ज़ाया हो जाता है। ये सब बातें आपने सुनी हुई हैं, बट व्हाट इफ़ आई टेल यू दैट दीज आर कम्प्लीटली फॉल्स। मॉडर्न लार्ज स्केल डैम्स की अर्ली एग्जांपल्स हमें लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में देखने को मिलती हैं, एंड मोस्टली इन यूरोप, क्योंकि उस ज़माने में इंसान को ये लगता था कि ही कैन कंट्रोल नेचर, क्योंकि वहाँ पर इकोलॉजी और इको हाइड्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उस ज़माने में। और जैसे जैसे ये डिसिप्लिन्स मैच्योर होते गए तो हमें डैम्स की नेगेटिव साइड्स का पता चला। जब आप डैम्स बनाते हो तो उसके आगे जितनी कम्युनिटीज़ रहती हैं सबको माइग्रेट करवाना पड़ता है। जब आप डैम बना के वहाँ पानी इकट्ठा करोगे तो वहाँ का वाटर लेवल राइज करेगा। जितने इकोसिस्टम उस वाटर लेवल के नीचे मौजूद हैं वो सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जब बहता हुआ पानी कहीं खड़ा करोगे तो उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, जिससे पानी की क्वालिटी कम होगी। रिवर के फ्लो में सिर्फ पानी नहीं, सेडिमेंट और सिल्ट होता है। ये सेडिमेंट और सिल्ट में होते हैं मिनरल्स, और ये आपकी फील्ड्स में जाके उनकी फर्टिलिटी को रिजेनरेट करवाता है। लेकिन ये सब चीज़ें डैम्स में रुक जाती हैं और डैम्स के कैपेसिटी को कम करती हैं, बजाय इसके कि आपकी फील्ड्स में दोबारा फर्टिलिटी लाएं। और इसलिए दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जैसे कि अमेरिका, चाइना, पूरा यूरोप अपने डैम्स को डीकमीशन कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि दिस इज़ नॉट द वे। नेचर का एक साइकिल है। फ्रेश वाटर ओशन में जाता है, एवेपोरेट करता है और रेन और आइस के फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में वापस आता है। और ये एक पूरा साइकिल है जिससे हमारे वाटर रिसोर्सेज टाइम के साथ रिफ़्रेश होते रहते हैं। वी डोंट नीड टू बिल्ड डैम्स। और जहाँ तक बात आता है एनर्जी प्रोडक्शन का, तो सोलर एनर्जी इज़ मच चीपर देन हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी, एंड पाकिस्तान इज़ लकी टू बी इन द गोल्डन जोन्स फॉर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। इसीलिए डैम्स के पीछे ऑब्सेस करना छोड़ें एंड रियलाइज़ कि डैम्स आर नॉट द फ्यूचर। Let the rivers flow.